हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। भारत की जनगणना के दो स्पेशल वीडियो हमने आपको दिए थे, जिसमें हमने आपको भारत के जनगणना के जो प्रमुख तथ्य थे उनको मैंने समझाया था। ठीक है, जो कंप्लीट जनगणना का नोट्स है वो लगभग बनकर के तैयार है और वो ग्रुप में जल्दी शेयर किया जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं तो उनको वो दे दिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। इसको भी 2-3 वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको कवर करेंगे। जो प्रमुख चीज़ें हैं जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं वो हम लोग यहां पर कवर करने का प्रयास करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि समीक्षा अधिकारी 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में जनगणना से अकेले 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सोचिए कि 140 क्वेश्चन में 10-11 क्वेश्चन अकेले जनगणना के थे। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, अब यही हाल रहता कभी 7, 8, 5, 6, 8, 9 इस तरीके से प्रश्न, यानी कि जनगणना से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट, टू द फैक्ट पढ़ेंगे। और इनके जो उत्तर प्रदेश जनगणना और भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े, जो एक्चुअल आंकड़े हैं, वो आपको हम नोट्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नोट्स लगभग बनकर के तैयार हो गया है सभी विषयों का। अगर आपने नहीं लिया है तो आप अभी भी नोट्स को ले सकते हैं, क्योंकि तैयारी में बहुत कम समय बचा हुआ है। पीसीएस की परीक्षा आपकी 13 जून को होने वाली है और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 1 अगस्त 2021 को होने वाली है। काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट आए कि ये परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए, ये तो अभी कह पाना मुश्किल है कि पीसीएस की परीक्षा 13 जून को या समीक्षा अधिकारी, हालांकि वो तो काफ़ी दूर है, अगस्त में है, लेकिन पीसीएस की या जीआईसी की परीक्षा भी होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं यही मान के चल रहा हूँ कि परीक्षाएं अपने नियत समय पर ही होंगी और आप भी यही बात मानिए। ठीक है, बाद में टलेगा, जो भी होगा वो बात की बात है। लेकिन हम लोग यही मान, चूंकि परीक्षार्थी होने के नाते, एक एस्पिरेंट होने के नाते, या मैं एक टीचर होने के नाते मैं यही मानता हूं कि परीक्षाएं अपने नियत समय पर ही होंगी। एंड टाइम पर आकर के अगर डेट में परिवर्तन हो जाता है तो वो ठीक है, हमको समय मिल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो समय पर परीक्षा हो गई तो आप क्या करोगे। इसलिए अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिए, बिल्कुल लूज मत होइए, बल्कि और मुस्तैदी के साथ और मजबूती के साथ और स्ट्रिक्टनेस के साथ आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, पीसीएस के लिए आपको जो टेस्ट सीरीज वो हम अप्रैल लास्ट या मई के स्टार्टिंग में दे देंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि पीसीएस की टेस्ट सीरीज कब मिलेगी, तो उनको अप्रैल लास्ट या फिर मई के स्टार्टिंग में ही दे देंगे, जिसमें आपको जीएस मिलेगा, सीसेट मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, यूपी स्पेशल मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी। पूरा कंप्लीट एकदम से करीब 20-25 सीरीज होंगी, वो आपको मिलेंगी। ठीक है, और जैसे ही पीसीएस की परीक्षा जून में समाप्त होगी तो जून लास्ट में, जुलाई में हम आपको समीक्षा अधिकारी के लिए भी प्रॉपर टेस्ट सीरीज देंगे, जिसमें जीएस, हिंदी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, सारे विषयों को एक साथ इंक्लूड किया जाएगा। मतलब प्रॉपर तरीके से सीरीज होगी, जिससे कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा निकल सके। ठीक है, तो ये हमारा फिलहाल कार्यक्रम है जो चल रहा है, और इसके अलावा भी आपको हम बहुत सारी चीज़ें देंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाएंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने कई सारे वीडियो दिए भी हैं, ऐसे आपको हम और भी देते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना भाग 1। इसमें हम 2-3 वीडियो आपको देंगे, जिससे कि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ठीक है, अब हालांकि इसके बारे में देखिए जनगणना कब हुई, कैसे हुई, कुछ फैक्ट है। ठीक है, वो आपको हम नोट्स में दे देंगे। ठीक है, अच्छा, नोट्स आपको लेना कैसे मैं आपको बता दूं। इस नंबर पर आपको करना है 63 93 350 769। ठीक है, क्या करना आपको, इस नंबर पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको नोट्स वाले ग्रुप में कैसे जोड़ा जाएगा, आप कैसे जुड़ सकते हैं, ये पूरी प्रक्रिया आपको वहां पर बताई जाएगी। अगर आप कोई सूचना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो इसी नंबर पर आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। आपका फ़ोन रिसीव किया जाएगा और आपकी जो भी समस्या होगी उसका उचित समाधान किया जाएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी तो आप कॉल भी कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त करने के लिए नोट्स लिखकर इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या टोटल है, देखिए अभी अगर वर्तमान की अगर बात करें तब तो ज़्यादा हो गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे भारत की जनसंख्या इस समय करीब 135-36 करोड़ के आसपास है, ठीक, बल्कि ज़्यादा ही होगी। लेकिन जब ये अंतिम आंकड़े आए थे तो हम अंतिम आंकड़ों के आधार पर चलेंगे तो उस समय 121 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या थी, ठीक, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या थी 19,98,12,341। ये आंकड़ा आप जरूर याद रखिएगा, 19,98,12,341, जिसमें पुरुषों की संख्या है 52.28% और महिलाओं की संख्या है 47.72%। ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जितने भी आंकड़े मैंने लिखे हुए हैं सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भी आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। एक बात और आप जान लीजिए कि चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद जो उत्तर प्रदेश है ना, इसका 5वां स्थान है जनसंख्या में विश्व का, ध्यान रखिएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे विश्व में भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या ही यूपी से अधिक है। बाकी सभी देशों की जनसंख्या यूपी से कम है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। यानी कि 20 करोड़ के आसपास किसी भी देश की जनसंख्या नहीं है। सिर्फ अगर 4 देशों को छोड़ दिया जाए, चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया, इन्हीं चारों देशों की जनसंख्या यूपी से अधिक है। बाकी के विश्व के सभी देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है, चाहे वो पाक हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, कोई भी हो, ठीक है। और जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश जनसंख्या का हिस्सा है 16.5%, ठीक है। यानी कि पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या है वो 16.5% का, यानी 16.5% सिर्फ यूपी की जनसंख्या है। जो इसका क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, किसका? उत्तर प्रदेश का। और ये देश के क्षेत्रफल का 7.33% है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये मात्र पूरे देश का 7.33% कवर करता है, लेकिन जनसंख्या 16.5% यानी कि 16.5% जनसंख्या कवर करता है अकेले यूपी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूरे देश में 4था स्थान है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, ठीक है, और चौथा है आपका यूपी। पहले ये 5वां हुआ करता था, ठीक है, चूंकि आंध्र प्रदेश भी यहाँ पर आ गया था, ठीक, चूंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना जब अलग अलग नहीं हुए थे तब यूपी का 5वां स्थान था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग अलग हो गए हैं तो यूपी का स्थान हो गया चौथा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद, ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या में 15.41%। जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है उसमें 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है 15.41%, ठीक है। ये आंकड़े बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की दशकी वृद्धि दर है 20.22%। अगर आपको पता हो, मैंने आपको बताया था वीडियो में, भारत की दशकी वृद्धि कितनी है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत की दशकी वृद्धि कितनी है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। भारत का आप बता दीजिए कि लिंगानुपात कितना है कमेंट करके। 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग के बीच में लिंगानुपात यूपी का 902 है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल लिंगानुपात 912 है, और अगर 0 से 6 आयु वर्ग के समूह में देखा जाए तो वो आपका 902 है, काफी कम हो गया है। जनसंख्या घनत्व तो यूपी का 829 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी 829 है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग निवास करते हैं उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो उत्तर प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग निवास करते हैं, और ये पूरे देश में इसका जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। साक्षरता है उत्तर प्रदेश की 66.7%, यानी कि 67.7%, ये ओवरऑल है। अगर पुरुषों की पूछी जाए तो 77.3% और महिलाओं की है 57.2%। ये तीनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। याद कैसे रखने हैं? 57, 67, 77, ठीक है। महिला 57, ओवरऑल 67,
पुरुष 77, यानी कि 10-10 का अंतर रखना है, ठीक है। और ये डिजिट अगर याद रहेंगी तो अच्छी बात है, 2, 7 और 3, ठीक है, इस तरह आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या गांव में कितने लोग रहते हैं? आपकी है 22.3, सॉरी ये उल्टा देखिए हो गया है, ये आंकड़ा आपका यहां पर आएगा 77.7% और ये आपका आएगा 22.3%, ठीक है। जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 77.3%, यानी कि उत्तर प्रदेश के आंकड़ा वो उल्टा लिख गया था, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश के 77.7% लोग गांव में निवास करते हैं और जो नगरों में निवास करते हैं वो हैं 22.3%, यानी कि 22.3% लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है? 16.6% है, शेड्यूल कास्ट यानी कि SC के लोगों की, और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोगों की संख्या है 0.6%, ठीक है। इनके हम आपको डिटेल्ड आंकड़े भी देंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की धर्म आधारित जनगणना हुई थी। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको भी हम थोड़ा सा आगे वीडियो में एलाबोरेट करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की धर्म आधारित जनगणना है, यानी कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के कितने लोग निवास करते हैं। तो हिंदू धर्म के लोग हैं 79.73%, मुस्लिम समुदाय के हैं 19.26%, सिख समुदाय के हैं 0.32%, ईसाई समुदाय के हैं 0.18% और जैन समुदाय के हैं 0.11% और लास्ट में बौद्ध समुदाय के हैं 0.10%, ठीक है। अब इन लोगों में इनका जो लिंगानुपात वगैरह है या इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी आपको हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे कि इनसे संबंधित कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश की जनगणना का भाग 1, जहां पर हमने आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया, ठीक है। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर पर जाना होगा, नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना होगा, जहां पर आपको संपूर्ण सामान्य अध्ययन और संपूर्ण हिंदी के साथ में यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जनगणना वगैरह सारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो का बस इंतजार करिए, जल्दी आपको उपलब्ध होगा। और इसके अलावा भी आपको परीक्षा संबंधित कई सारे वीडियो उपलब्ध होंगे, उनको आप समय से देखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, तैयारी में जुटे रहिए, लूज मत होइएगा बस, ठीक है। मुस्तैदी के साथ लगे रहिए, ये मत सोचिए परीक्षा होगी या नहीं होगी, परीक्षाएं तो होगी, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, परीक्षाएं होनी तय हैं, लेकिन आपकी तैयारी लूज नहीं होनी चाहिए। ये आप मुझसे वादा करिए कि हम इस बार प्री परीक्षा निकाल करके दिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।